सभी को स्क्रीन दिखाई दे रही बेटा? चेक करो एक बार। क्या सभी को स्क्रीन दिखाई दे रही है बेटा? मुझे रिप्लाई करो एक बार बोलकर। यस भैया। ओके ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्लास को, है ना? भैया नमस्ते। नमस्ते बेटा। तो हम लोगों ने सरफेस एंड वॉल्यूम चैप्टर कर रहे थे। चैप्टर के अंदर हम लोगों ने 13.1, 13.2 और 13.3 पर आ गए हैं, है ना? और 13.3 में हमने 5 क्वेश्चन कर लिए, 6 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? चलो भाई 13। तो एक्सरसाइज जो हमारी वो है 13.3, ठीक है? और क्वेश्चन नंबर जो हमें लेना है, क्वेश्चन नंबर 6 वो है। क्वेश्चन नंबर 6 ये है, हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स 1.75 सेंटीमीटर इन डायमीटर। देखो कॉइन्स जो होते हैं ना, सिक्के जो होते हैं, सबसे पहले तो समझ लो, सिक्के जो होते हैं वो हमेशा सिलिंड्रिकल होते हैं, ठीक है? कैसे होते हैं? सिलिंड्रिकल। सिक्के होते हैं सिलिंड्रिकल। जैसे कि आपने 5 रुपए का सिक्का देखा होगा, तो लगभग ऐसे थोड़े थिकनेस होती है उसमें ना, थिकनेस होती है कि नहीं होती? तो कह रहा है ऐसे सिक्के हैं हमारे पास, कॉइन्स हैं। और कॉइन्स का जो डायमीटर है वो आपको दे रखा है 1.75 सेंटीमीटर, ठीक है? सिक्के जो होते हैं सिलिंड्रिकल होते हैं, सर्कल फॉर्म में नहीं होते, ना स्फेरिकल होते हैं। और कह रहा है इसकी जो थिकनेस है, मोटाई जो है वो 2 मिलीमीटर है, 2 मिलीमीटर इसकी थिकनेस है, ठीक है? डायमीटर इसका 1.75 है। और ये जो सिक्के बनाए जा रहे हैं ये कीबोर्ड को पिघला के बनाए जा रहे हैं। किससे पिघला के बनाए जा रहे हैं? एक कीबोर्ड को पिघला के बनाए जा रहे हैं, ठीक है? देखो जो हमारे पास डायमेंशन दी है कीबोर्ड की वो दे रखी है। इसकी जो लेंथ है वो है 5.5 सेंटीमीटर, लंबाई है, चौड़ाई जो है वो 10 सेंटीमीटर है, और जो ऊंचाई है वो 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है? तो हमारे पास ये है सिलेंडर, कॉइन, और ये है कीबोर्ड। मतलब इसको हमने पिघलाया है, मतलब हमने इस कीबोर्ड को पिघलाया, और पिघलाने के बाद हमने कुछ सिक्के बना दिए। बहुत सारे सिक्के हैं हमारे पास, लेकिन कितने हैं ये नहीं पता। तो हम मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ कॉइन्स, हम लोग मान लिया नंबर ऑफ कॉइन्स जो है वो x है, ठीक है? सिक्कों की संख्या कितनी है? x। लेकिन हम लोग कॉन्सेप्ट जानते हैं इस क्वेश्चन का। कॉन्सेप्ट क्या है भाई? कॉन्सेप्ट ये है कि कीबोर्ड को पिघला के बनाया सिक्के, तो सिक्कों का वॉल्यूम और कीबोर्ड का वॉल्यूम सेम रहना चाहिए था। तो हम बोल देंगे वॉल्यूम ऑफ कीबोर्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ x कॉइन्स, है ना? तो कीबोर्ड जो होता है उसका वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच, ठीक है? और x जो कॉइन जो है सिलिंड्रिकल है, सिलिंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन x है तो इसलिए x से मल्टीप्लाई होगी। तो यहाँ पे संख्या निकालनी है हम लोगों को, ठीक है? हमें क्या निकालनी है? हमें तो संख्या निकालनी है। तो हम लिखा कि लंबाई तो दे रखी है आपको 5.5 इंटू चौड़ाई 10 और ऊंचाई आपकी 3.5, ठीक है? पाई के वैल्यू यहाँ पे रख लेंगे। अच्छा यहाँ पे x है, पाई के वैल्यू 22/7 है। अब देखो रेडियस जो है, अगर डायमीटर 1.75 है तो रेडियस जो आपके पास 1.75/2 होगी। स्क्वायर है तो इसलिए 2 बार लिखा जाएगा, 1/, पाई आर स्क्वायर एच। एच की वैल्यू कितनी है आपकी? 2 मिलीमीटर। देखो 2 मिलीमीटर है, बाकी सब कुछ सेंटीमीटर में चल रहा है, तो आपको उसको डिवाइड करना पड़ेगा 10 से, क्योंकि आप लोग जानते हो कि हमारे पास अगर 1 सेंटीमीटर का मतलब होता है 10 मिलीमीटर, ठीक है? तो अगर मैं 1 मीटर को सेंटीमीटर बदलूं तो 1/10 होता है, ठीक है? याद रखना आप, आपको याद रखने से कन्वर्जन सारी पता होनी चाहिए, मीटर सेंटीमीटर, ठीक है? मिलीमीटर किलोमीटर ये सब आपको पता होना चाहिए। तो हमने इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। हमें ये एक्स निकालना है, तो हमने क्या करा, ये सबको ना उधर भेज दिया।
तो जब भेजेंगे तो एक बात ध्यान रखेंगे, जो चीज डिवाइड वाली होगी वो तो मल्टीप्लाई में जाएगी। तो नीचे जो है मुझे, नीचे जो मुझे दिखाई दे रहा है 2, 2, 7 और 10, ये सब ऊपर जाएंगे। चलो मैं इसको ना अगले पेज पे लिख लेता हूँ। यहाँ पे 5.5, ठीक है, इंटू में 10, इंटू में 3.5, ठीक है। यहाँ पे x था, पाई की वैल्यू 22/7 थी, r की वैल्यू थी 1.75/2, पाई आर स्क्वायर इसके हिसाब से 1.7/2, और h कितना था 2 मिलीमीटर, लेकिन 2/10 हो गया, ठीक है। अब आप क्या करोगे, आप सबको देखो 2 से 2 काट दो, पहले तो यहीं पे दिख रहा है आपको, है ना, 2 से काट दो 11 कट रहा है, बाकी नहीं कट रहा, तो आप क्या करो, सबको इधर भेज दो। तो 5.5 है यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 3.5 है। तो जो चीज यहाँ पे डिवाइड में होगी मल्टीप्लाई में जाएगी, और मल्टीप्लाई वाली डिवाइड में, तो x जो है मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा, 1.75 भी नीचे जाएगा, 1.75 भी नीचे जाएगा, ठीक है, और 7 जाएगा ऊपर और 10 जाएगा ऊपर, ठीक है, बराबर x, ये हो जाएगा। तो अगर ध्यान से देखो तो पॉइंट से आप नीचे 1 जीरो लगा सकते हो, इस पॉइंट से भी आप नीचे 1 जीरो लगा सकते हो। अगर आप इस पॉइंट को हटाते हो तो आपको यहाँ पे 2 जीरो लगानी पड़ेंगे ना, 100 लिखना पड़ेगा, और इस पॉइंट को भी हटाते हो अगर आप, तो आपको 100 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि 10 10 मिला के 100 कट गया, है ना। अगर आप काटो तो 11 पंजे 55 होता है, 5 से काटोगे तो 5 तिया 15, 5 पंजे 25, 35 से 35 कट गया, ठीक है। 7 से काटोगे तो 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, ठीक है। 25 से काटोगे तो 25 चौके 100, और 4 को 10, 4 धाम 40, और 1 10 ये रहा है ना, तो कितना हो गया 400। तो कितने सिक्के बनाए जाएंगे, तो हमारे पास 400 सिक्कों की हमें जरूरत होगी। समझ आया आप लोगों को, बताओ। आ रहा बेटा समझ में। यस भैया। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट था वॉल्यूम का, ये मैंने लगा दिया और आंसर ला दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। भैया क्वेश्चन नंबर 1.5 से हाँ भैया बोलो। 1.75 ये डायमीटर था, तो इसके रेडियस निकालने के लिए अपन 2 है। हाँ और क्या, अच्छा ठीक है सिंपल भैया, सा ठीक बात। हाँ, और अपनी मर्जी से 2 लगाए नहीं हमने। ठीक है भैया। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, एक सिलिंड्रिकल बकेट है, एक बाल्टी है, कैसी शेप में, सिलिंड्रिकल। तो एक सिलेंडर बना लिया हमने, सिलिंड्रिकल बकेट है, ये एक बाल्टी है सिलेंडर शेप में। कह रहा है कि ये 32 सेंटीमीटर ऊंची है, 32 सेंटीमीटर हाइट है इसकी, और इसकी रेडियस जो है बेस की 18 सेंटीमीटर है। कितनी है, 18 सेंटीमीटर। और कह रहा है कि ये मिट्टी रेत से भरा हुआ है। किससे भरा हुआ है, रेत, पूरा रेत से भरा हुआ था, ठीक है। अब इसे हमने क्या करा, हमने इस रेत को निकाला, और निकालने के बाद इसे खाली कर दिया, और खाली करने के बाद जो रेत है उसको हमने कौन की शेप दे दी, क्या बना दिया, कौन, ठीक है। ऐसे करके हमने इसको कौन में कन्वर्ट कर लिया। और कह रहा है जो हमने कौन में कन्वर्ट करा, तो इसकी हाइट होगी आपके पास 24 सेंटीमीटर। इसकी हाइट कितनी होगी आपके पास, 24 सेंटीमीटर। और आपसे बोल रहा है कि फाइंड द रेडियस एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द कोन। तो आपको एक तो इसकी रेडियस पता करनी है ना, इसको मैं आर नाम दे देता हूँ, और आपको एक स्लैंट हाइट पता करनी है, इसको एल बोल देता हूँ। तो एक तो एल निकालनी है, और एक आर फाइंड करनी है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट तो आप समझ गए होंगे, कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे कि यार देखो, इसे एच बोलते हैं ना, इस वाले को एच बोलते हैं। तो इसको मतलब पिघला के नहीं, इसकी मिट्टी को यूज करा है, इसकी रेत को यूज करा है और इसको बनाया। तो जितना रेत इसके अंदर था उतना ही रेत यहाँ पे यूज हुआ। तो दोनों का वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो हम लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कौन, ठीक है, कौन के वॉल्यूम के बराबर। अब मुझे बताओ कौन का वॉल्यूम होता क्या है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच। तो मैं ना इसके लिए कैपिटल यूज करूंगा, पाई आर स्क्वायर एच,
और इसके लिए यूज करूंगा मैं स्मॉल पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन इसमें 1/3 होता है ना यहाँ पे, ये दोनों के वॉल्यूम लिख दिए मैंने। पाई से पाई कैंसिल हो गया है ना, पाई से पाई कैंसिल हो गया। यहाँ पे बड़ी रेडियस की बात करें तो रेडियस 18 है, तो 18 इंटू 18 हो जाएगा। हाइट यहाँ पर कितनी है 32, यहाँ पे 1/3। रेडियस यहाँ पे देखें तो नहीं पता है हमें, लेकिन हाइट पता है 24 है। 3×8 = 24 हो गया यहाँ पे। अभी आर चला जाएगा इधर, तो हो जाएगा 18 इंटू 18 इंटू 32 बट्टे में कितना 8 चला जाएगा बराबर में आर स्क्वायर। 8 चौक 32 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 18 18 324 इंटू में 4 बराबर आर स्क्वायर। तो ये हो गया 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 3 12, 1296 हो गया। इसका स्क्वायर ऑफ इस पे रूट आ जाएगा आपके पास। तो आप लोग देखोगे आर आपके पास जो है 1296, अगर आप जानते हो तो ये 36 का स्क्वायर रूट होता है। तो आर आपके पास कितने आ गई 36, ठीक है। आर आपके पास कितने आ गई 36। अगर आपके पास R30 है तो आप स्लैंट हाइट निकालना जानते हो कि स्लैंट हाइट जो होती है भाई, स्लैंट हाइट जो होती है उसका फॉर्मूला होता है √h² + r², है ना स्लैंट हाइट का, है ना, होता है। तो हाइट आपके पास कितनी है 24 और रेडियस आपने निकाल ली 36, तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 576 और 36 का स्क्वायर 1296। अगर आप जोड़ते हो तो ये आता है आपके पास कितना 6 और 6 12, 9 7 16 और 1 17, ठीक है। 5 और 2 7 और 1 8, 1872, ठीक है। अब ये किसी का रूट तो है नहीं, लेकिन अगर आप उसको फिर भी लिखना चाहते हो तो 1872 क्या फैक्टर कर लेते हो, देखो 2 में 18, 2 3 6, 2 6 12, 2 चौक 8, ठीक है, 2 6 12, 2 8 16, 2 से फिर कट गया 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 7 14, ठीक है। 3 से कट जाएगा 3 3 9, 3 9 27, 3 से कट जाएगा 13। अब 13 नहीं कटेगा किसी, है ना, 13 13 से कटेगा। तो इसे फैक्टर हमने ये करे तो हमें देखा कि एक तो पेयर 2 का बन गया, एक पेयर इस 2 का बन गया, एक पेयर 3 का बन गया। तो जिनका पेयर बन गया वो बाहर आ गए, तो 2 1 2 और 1 3, ये 3 ये बाहर आए और अंदर क्या बचा 13। तो हो गया 2 दूनी 4 3 12, यानी कि 12√13 सेंटीमीटर। ये हमारी क्या आ गई स्लांट हाइट आ गई। बताओ समझ आ गया आपको क्वेश्चन? यस भैया। यस भैया। है ना। तो ये आपका क्वेश्चन था कि सिलेंडर का वॉल्यूम, कौन का वॉल्यूम बराबर रखा आपने। देखो कॉन्सेप्ट समझ लो कि जब हम किसी चीज की वैल्यू को यहाँ मतलब यहाँ से हटा के इसमें डालेंगे तो क्या चीज सेम रहने वाली है। हमने कुछ चीज यूज फेंकी तो नहीं ना, देखो जितना रेत यहाँ पे था उतना रेत यहाँ पे यूज हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि वॉल्यूम सेम रहे। अगर यहाँ पे कुछ कमी या ज्यादा कर देता तो फिर बराबर नहीं रख पाते हम लोग, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर आपको समझ में आ गया है तो थम्स अप कर दिया करो, ठीक है। और यार तुम लोग ना, मतलब तुम लोग यार जो YouTube चैनल है ना उस पर भी कमेंट कर दिया करो, ठीक है, अगर आपको अच्छा लगता है तो। ठीक है बेटा। हाँ तुम लोगों की वॉइस भी आती है पता है उसमें YouTube में। वॉइस आती है? हाँ तुम लोग जैसे, मैं क्योंकि लाइव पढ़ाता हूँ उस पर और जब मैं डालता हूँ तो उसमें वॉइस आपकी रह जाती है। अच्छा भी अच्छा। यार कोई, चलो अब इस क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन नंबर 8 की बात हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि वाटर इन अ कैनल 6 मीटर वाइड 1.5 मीटर डीप इज फ्लोइंग विद स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। एक नहर है आपके सामने, क्या है, एक नहर है भाई। अब नहर को मैं बना देता हूँ कुछ इस तरह से। तो नहर जो होती है क्यूबोर्ड शेप में होती है, ठीक है। किस शेप में होती है, क्यूबोर्ड शेप में होती है। पर मैं क्यूबोर्ड नहीं बना रहा हूँ अभी, फिर सिर्फ बना रहा हूँ कि ये एक आपके पास क्या है, नहर है। और नहर के अंदर क्या होता है, पानी चल रहा होता है ना। तो मैंने पानी बना दिया ऐसे करके, इसके अंदर है, ठीक है। ये कैनाल है, कैनाल के अंदर क्या हो रहा है, पानी फ्लो हो रहा है, ठीक है। और कैनाल जो है वो आपकी क्यूबोर्ड शेप में है। इसने बोला ये 6 मीटर चौड़ी है,
6 मीटर वाइड है, चौड़ाई इसकी कितनी है 1.5 मीटर डीप है, सॉरी ये 1.5 मीटर डीप है और ये चौड़ाई इसकी 6 मीटर है, ठीक है। 6 मीटर इसकी चौड़ाई है और इसकी जो गहराई है वो है 1.5 मीटर, ठीक है। और इसके अंदर पानी फ्लो हो रहा है, इसके अंदर पानी चल रहा है, पानी डायरेक्शन ये और पानी की स्पीड जो है वो है 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और कह रहा है कि हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 30 मिनट्स। तो इसके पानी को हम निकाल रहे हैं, इसके पानी को हम निकाल रहे हैं और पानी से हम सिंचाई कर रहे हैं खेत, क्यों खेत है आपके पास, उसको फील्ड बोल दिया, ये कोई खेत है। और खेत में क्या होता है, घास होती है भाई, या फिर सिंचाई करते हैं ना हम लोग, तो यहाँ पे हमने घास बना ली, घास है। तो हमें ना इस खेत की सिंचाई करनी है इस पानी से, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि अगर हम आधे घंटे तक पानी यहाँ पे डालते रहे, ठीक है, अगर हम आधे घंटे तक, टाइम लिखा है इन्होंने आधे घंटे तक, 30 मिनट तक अगर हम यहाँ से पानी निकाल के इस खेत के अंदर डालते रहे, तो कितना एरिया की सिंचाई हो जाएगी, एरिया फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। और इसने एक बात बोली है कि यहाँ पे जो हमें पानी का लेवल चाहिए ना, पानी की जो हाइट चाहिए वो 8 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। कहने का मतलब ये, जैसे आप लोग चावल की खेती करते हो, तो एक तो होता है सिंचाई करना, जैसे पानी बस छिड़क दिया, एक होता है कि पानी जब हम देते हैं पौधों को तो पानी कुछ भर देते हैं ना, चावल खेती में पानी को भरा जाता है थोड़ा लेवल तक, हाइट होती है उसकी पानी की कुछ। तो ऐसे ही हमें बोला गया सिंचाई करनी है, लेकिन ऐसे करनी है कि उसकी पानी का जो लेवल है वो 8 सेंटीमीटर रहना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन है, दोबारा बताता हूँ। देखो ये नदी है, मतलब नहर है कोई, नहर जो है क्यूबॉइड है, इसकी चौड़ाई आपको दे रखी है 6 और ऊंचाई दे रखी है आपको 1.5। इसके अंदर पानी फ्लो हो रहा है, पानी की स्पीड आपकी 10 किलोमीटर पर आवर। इसका सारा पानी जो है वो हमें कहाँ डालना है, खेत के अंदर, लेकिन कितने घंटे तक, आधे घंटे तक, ठीक है। आधे घंटे में इस खेत का कितना एरिया कवर हो जाएगा ये पूछा जा रहा है, लेकिन पानी की जो हाइट है वो 8 सेंटीमीटर रहनी चाहिए। तो कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, हमने कॉन्सेप्ट समझा हुआ है, देखो सिंपल सा कि यार पानी यहां से जाके यहां गिर रहा है ना, आधे घंटे में जितना पानी यहां से आएगा उतना ही पानी यहाँ पे जाके गिरेगा। तो हम कह सकते हैं आधे घंटे में इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम और इस खेत का वॉल्यूम सेम रहा होगा, ठीक है। अब क्यूबॉइड तो हम जानते हैं, चलो हम यहाँ लिख देते कॉन्सेप्ट को, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फील्ड। अब फील्ड जो है किस शेप में ये हमें पता नहीं है बेटा अभी तक, है ना, कोई शेप नहीं है अभी खेत की, खेत क्या है, सिलेंडर है, क्या है, कौन है, नहीं पता अभी ना। लेकिन क्यूबॉइड तो हमें पता लग गया कि ये तो बोला हुआ साफ साफ। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम था L इंटू बी इंटू एच, लेकिन फील्ड क्या है भाई, इसका वॉल्यूम क्या लगाए हम लोग। तो अगर आपको कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपको वॉल्यूम ना पता हो, तो आपको पता है किसी भी शेप का वॉल्यूम निकालना होता है एरिया ऑफ द बेस इनटू में हाइट। अगर हमें किसी भी फील्ड का वॉल्यूम निकालना हो तो हम उसके बेस का एरिया नीचे रख लेते हैं और इनटू में क्या कर देते हैं, हाइट से मल्टीप्लाई। तो हमें यहाँ से एरिया पूछा जा रहा है कि कितना एरिया यहाँ पे सिंचाई होगी, तो हमने एरिया को मान लिया बेटा, लेट एरिया इज इक्वल टू एक्स मीटर स्क्वायर। तो हमने मान लिया जो एरिया है वो कितना है इस खेत का, एक्स मीटर स्क्वायर है, ठीक है। हमने कितना मान लिया इस खेत का एरिया, एक्स मीटर स्क्वायर एरिया है ये। तो अगर मैं वॉल्यूम निकालूं तो वॉल्यूम होगा एरिया ऑफ द बेस, यानी कि बेस हमें समझ आ गया, एरिया जो बेस का है वो कितना है, एक्स, हमने मान लिया है एक्स मीटर स्क्वायर, और हाइट जो है वो 8 सेंटीमीटर है बेटा। तो ये इसका वॉल्यूम हो गया एरिया ऑफ द बेस यानी कि एक्स, और हाइट हमने कितनी हमें दे रखी है 8 सेंटीमीटर। समझ गए इसका वॉल्यूम कैसे निकला। ये शेप हमें अननोन है तो हमने कैसे निकाला इसका एरिया ऑफ द बेस इनटू में हाइट। एरिया हमने मान लिया है एक्स, अभी पता नहीं कितना एरिया है ये हमें निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पे लंबाई चौड़ाई रख लेता हूँ, लंबाई कितनी है हमारे पास, लंबाई है हमारे पास 6, सॉरी लंबाई नहीं पता हमें, लेकिन चौड़ाई हमारे पास 6 है और ऊंचाई है 1.5। ये मीटर में है, ये भी मीटर में है, मीटर स्क्वायर है नहीं, और ये मीटर, ये सेंटीमीटर में। तो क्वेश्चन करने के लिए तो पहले बात याद रखो कि सभी कुछ एक ही यूनिट में होना चाहिए। यहाँ लिख लेता हूँ मैं, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई इज इक्वल टू एक्स इंटू में 8 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन है ना हमारा, ये मैं अलग से सेंटीमीटर लिख रहा हूँ, बाकी सब मीटर में है। अब देखो आपको एक बात दे रखी है यहाँ पे, इसने बोला कि पानी की जो स्पीड है वो 10 किलोमीटर पर आवर है,
और हमें ये जो पानी चलाना है आधे घंटे तक चलाना है, 30 मिनट। 30 मिनट का मतलब अगर मैं इसको घंटे बदलूँ तो इसका मतलब आधा घंटा है ना, आर में बदल गए। और आप जानते हो कि स्पीड निकाल लेते हैं, डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है हमारे पास 10 और टाइम हमारे पास 1/2 है। काटे हमने कितना है 5 किलोमीटर है, ठीक है। कितना है डिस्टेंस 5 किलोमीटर, लेकिन हमें पता है सब कुछ मीटर में चल रहा है, इसलिए इस किलोमीटर को हम मीटर में बदल लेंगे, ठीक है ना। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर तो 5000 मीटर। अब जो डिस्टेंस, यही डिस्टेंस हमारी लंबाई काम करती है, ठीक है। यही डिस्टेंस हमारी लंबाई काम करेगी, तो हम बोलेंगे यह लंबाई होगी 5000, चौड़ाई हमारे पास कितनी रखी 6 और हाइट कितनी रखी थी 1.5 सेंटीमीटर में। भाई आपको मीटर बदलना है तो आप जानते हो 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अगर आप इसको इधर लाते हो तो 1/100 मीटर हो जाते हैं किसमें, 1 सेंटीमीटर के अंदर। तो अगर आपको सेंटीमीटर से मीटर में जाना है तो आपको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो आपको 8 को 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, अभी मीटर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। बाकी सब तो मीटर में है ही पहले से, तो सब उधर ले जाओ तो हो जाएगा 5000 इंटू में 6 इंटू में 1.5 इंटू में 8, सॉरी इंटू में 100 डिवाइडेड बाय 8। ये एक्स आ गया। पॉइंट हटा के नीचे जीरो लगा लेंगे, यहाँ पे जीरो से जीरो कट जाएगी, ये हो जाएगा तुम्हारा 4 दूनी 8, चलो 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 5 10। और कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, ये और काट लो, ये हो जाएगा आपका 2500, ठीक है। तो आप सॉल्व करोगे तो 2500 तिया हो गए आपके 7500, हो गया 15 पंजे 75 बराबर एक्स। तो 75 का स्क्वायर करूंगा तो 7 का 7 8 56, 5 का स्क्वायर 25, इतने मीटर स्क्वायर आ गया आपका एरिया, ठीक है। ये एक्स की वैल्यू आ गई, क्योंकि एक्स आपने मीटर स्क्वायर माना था तो आपका आंसर एक्स मीटर स्क्वायर में आएगा। ये इतने मीटर स्क्वायर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। लेकिन अगर आप चाहते हो कि इसे हेक्टेयर में बदल लें तो आप जानते हो एक हेक्टेयर के अंदर 10⁵ मीटर होते हैं ना, 10⁵ मीटर। तो आप इसको अगर मीटर को हेक्टेयर में बदलते हो है ना, तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा इधर 1 मीटर से हेक्टेयर में जाना है तो आपको 10⁵ से डिवाइड करना पड़ेगा, तो आप कहोगे 562500 डिवाइडेड बाय 10⁵, यानी कि 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 यहाँ पे आ जाएगा, तो आएगा 5.62 देर में आ जाएगा, ठीक है। ठीक है बेटा, आंसर आप देखो एक बार चेक करके। आई थिंक 10⁴ हेक्टेयर होते हैं ना, सॉरी यहाँ पे एक चीज को लिख लो, 10⁵ नहीं होती, 10⁴ होती है। तो मैं यहाँ पे 10⁵ लिख देता हूँ, तो यहाँ पे एक जीरो हटा देते हैं, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 यहाँ पे आएगा, तो आएगा 56.25 है ना। ये हमारा आंसर आ गया हेक्टेयर में। आप चाहो तो आप मीटर स्क्वायर में छोड़ सकते हो, जरूर नहीं हेक्टेयर में बदलना। बड़ी संख्या को देख के मैंने बदला, ठीक है। बताओ समझ आ गया क्वेश्चन। भैया 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर होते हैं क्या? हाँ 10,000 मीटर स्क्वायर का 1 हेक्टेयर होता है। ठीक है भैया, ठीक है, हाँ अब हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन समझ आ गया तुम्हें कैसे कैसे किया हमने। इसका पानी हमें इसमें डालना था फील्ड के अंदर, ठीक है। इसको एक बार थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना इस क्वेश्चन की, ठीक है, काफी थोड़ा अलग क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 9 है ना। 9 क्वेश्चन है इसके अंदर टोटल। 9 क्वेश्चन बोल रहा है कि एक फार्मर कनेक्ट ए पाइप ऑफ इंटर डायमीटर 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कैनाल इनटू ए सिलिंड्रिकल इन हर फील्ड व्हिच इज 10 मीटर इन डायमीटर एंड 2 मीटर डीप। देखो यहाँ पे एक पाइप है, ठीक है,
ये पाइप जो है सिलिंड्रिकल है और इस सिलिंड्रिकल पाइप से हमें एक टैंक को भरना है, ठीक है, और वो टैंक भी सिलिंड्रिकल है। यहाँ पे ये भी सिलिंड्रिकल है, टैंक भी, और जो पाइप है जिससे पानी हमें इसमें डालना है, देखो सॉरी भाई, देखो क्वेश्चन जो है हमारा कुछ ऐसा है कि एक फार्मर है जिसने एक पाइप को कनेक्ट किया है एक कैनाल से, ठीक है, यहाँ से पानी आ रहा है, ठीक है, यहाँ से पानी आ रहा है इसके अंदर और इसके अंदर पानी डल रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि जो आपने पाइप लगाया हुआ है, पाइप का डायमीटर 20 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो ये पाइप जो है, इस पाइप का डायमीटर जो है वो कितना है, 20 सेंटीमीटर, और जो जिस टैंक में भरना है उसका जो डायमीटर है वो है 10 मीटर, जिसका डायमीटर जो है ये है 10 मीटर, और इसकी जो हाइट है वो 2 मीटर है, 2 मीटर डीप है। गहराई बोलो ऊंचाई बोलो, बात देखी होती है ना। और कह रहा है इसके अंदर पाइप के अंदर जो पानी फ्लो हो रहा है, पानी की जो स्पीड है वो है आपकी 3 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। कह रहा है हाउ मच टाइम टेक विल, कि कितने समय में टैंक पूरा भर जाएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट देखो ऐसे क्वेश्चन में सेम रहता है कि जितना पानी यहाँ से आएगा उतना ही पानी यहाँ जाकर गिरेगा, यानी वॉल्यूम तो सेम होने हैं। तो हम इस बात को समझ लें कि दोनों है क्या चीज, तो ये भी हमें पता है, ये भी सिलेंडर है, सिलिंड्रिकल पाइप है, और ये भी सिलेंडर है, दोनों के वॉल्यूम सेम रहने चाहिए। लेकिन हमें देखना चाहिए कि क्या क्या चीज हमें पता है, जैसे कि हमें इसकी हाइट पता है, इसका डायमीटर पता है, लेकिन हमें इसका डायमीटर तो पता है लेकिन हाइट नहीं पता, ठीक है, हाइट हमें नहीं पता। तो हमें पता है जो डिस्टेंस हम निकालते हैं वो लेंथ का काम करता है। तो अगर मैं आपसे कहूँ, हमसे टाइम पूछा है कितने समय बढ़ जाएगा, तो हमने मान लिया लेट टाइम टेकन बाय पाइप, है ना, पाइप के द्वारा लिया गया समय हमने मान लिया x घंटे, कितने समय बढ़ देगा, x घंटे बढ़ देगा, ठीक है। तो हम लोगों ने समझा कि x घंटे में टाइम पता लग गया, है ना। पर क्वेश्चन में स्पीड जो दे रखी है वो दे रखी है पानी की 3 किलोमीटर पर आवर। अगर मैं आपसे कहूँ कि 1 घंटे में अगर ये 3 मीटर लेंथ देता है तो x घंटे में कितनी लेंथ देगा, तो आप होगी डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, तो आप होगी स्पीड होगी 3 और टाइम हो गया x, तो ये हो गया आपका 3x किलोमीटर में, इसमें हो गया 3x किलोमीटर डिस्टेंस आ गया। लेकिन मैंने आपसे कहा डिस्टेंस ही लेंथ का काम करता है, यहाँ पर है ना, ये आपकी पाइप जो है ना उसकी लेंथ आ गई, लेकिन आप जानते हो सभी किस में चल रहा है, सेंटीमीटर में चल रहा है ना। अच्छा नहीं, सब मीटर में चल रहा है, तो आप इसको मीटर में बदलोगे तो ये 3000x मीटर में कन्वर्ट होगा, किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान से समझ आ गई। अब देखो अब यहाँ पे एक बात देखते हैं हम लोग कि सिलेंडर का वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ पाइप, पाइप के वॉल्यूम के बराबर होगा सिलेंडर के वॉल्यूम। तो सिलेंडर जो है उसके लिए मैं सारे कैपिटल यूज करूंगा पाई आर स्क्वायर एच, और पाइप के लिए यूज करूंगा पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई से तो पाई कैंसिल आउट हो गया यहाँ पे ना, साफ साफ पाई से तो पाई कैंसिल हो गया। बड़ी रेडियस की बात करें तो डायमीटर का 10 है तो रेडियस होगी 5 × 5, ठीक है। हाइट हमें 2 दे रखी है, यहाँ पे रेडियस की बात करें तो डायमीटर 20 है लेकिन सेंटीमीटर में है, तो भैया ये रेडियस तो लाल पहला दिख नहीं रहा।
लाल दिख नहीं रहा? हाँ भैया। देखो कितनी है, इंडोर कितनी है? 2। छोटी रेडियस की बात करें तो उसकी डायमीटर 10 हो गई, लेकिन 10 सेंटीमीटर में है। और हाइट कितनी है हमारे, हमने निकाली 3000 है, लेकिन ये सेंटीमीटर में था। अगर मैं इसको मीटर में बदलूंगा तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा भाई, है ना? तो ये सेंटीमीटर किस में कन्वर्ट होगी? मीटर में। अब सॉल्व कर लेते हैं, मैक्स निकालना है। तो ये हो गया 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। अभी 100 चला गया उधर, तो हो गया 5 5 25 दूनी 50 और इंटू में 100 और डिवाइड में कितना? 3000 बराबर x। अभी तो आपका आंसर आ गया 5 समय लेगी पाइप उसको भरने में 5/3 घंटे। अगर आप चाहते हो कि आप मिनट में बदलना चाहते हो इसको, तो आप जानते हैं कि 1 घंटे के अंदर होती है 60 मिनट। 1 घंटे के अंदर 60 मिनट, तो 5/3 घंटे का मतलब हुआ इसको 60 से मल्टीप्लाई, तो 3 से कट गया, हो गया 20 और 20 पंजे हो गया 100, तो 100 मिनट लगेंगी भरने में। तो ये हमारा आंसर हो गया मिनट में और ये हो गया हमारा आंसर घंटे में। ठीक है, दोनों में से जो आंसर आपसे पूछेगा उसे आपसे बता सकते हो। ठीक है, बताओ समझ आ गया क्वेश्चन? ये भी आ गया। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है आपकी 13.3। आपको समझ आ रहे हैं चैप्टर के क्वेश्चन कैसे कैसे थे ना? 13.1 में हमने सिर्फ एरिया निकाला, 13.2 में हमने एरिया और वॉल्यूम कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड निकाला, और इसमें हमने कॉन्सेप्ट सीखा कि व्हेन वन सॉलिड कन्वर्टेड इनटू अनदर सॉलिड वॉल्यूम रिमेन सेम। यहाँ पे सब एक जगह से दूसरी चीज में जा रहा है, तो वॉल्यूम सेम चल रहा है हर क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारे थे। अब हम नेक्स्ट में एंट्री कर रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर जो हमारे हैं 13.4 के अंदर, जिसको हम बोलते हैं फ्रस्टम। ठीक है, ये भाई लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, एक्सरसाइज 13.4। क्वेश्चन नंबर 1 ले रहा हूँ। अच्छा, फर्स्ट टर्म के मैं फॉर्मूले तो लिखवा चुका था ना आपको, फिर भी लिखवा दूं एक बार। फर्स्ट टर्म के बारे में है ना, फर्स्ट टर्म आपके पास दिखने में कैसा होता है आपको पता ही होना चाहिए। फर्स्ट टर्म कुछ ऐसा होता है जैसे कि हमारे पास कोन को काट दिया गया हुआ है ना ऊपर से, ये आपका फर्स्ट टर्म होता है ऐसे करके। इसमें दो चीजें होती हैं, दो सेंटर होते हैं। ठीक है, अगर दोनों को मिला दो तो ये तो होती है हमारी रेडियस। ठीक है, तो ये होती है हमारी हाइट, ये होती है हमारी छोटी रेडियस को हम स्मॉल आर कहते हैं, और ये होती है हमारी बड़ी रेडियस को हम कहते हैं कैपिटल आर। ठीक है, और ये जो लेंथ है वो तिरछी से बोलते हैं स्लांट हाइट। ऊपर वाला सरफेस जो होता है वो सर्कुलर होता है, नीचे वाला सरफेस भी सर्कुलर होता है, और बाहर, ठीक है, ये जो सतह है ना ये वाली सतह से बोलते हैं कर्व सरफेस। ठीक है, इसमें सिर्फ ये इंक्लूड होता है, इसे बोलते हैं कर्व सरफेस। और जो ऊपर वाला सरफेस है और कैसे होते हैं? सर्कुलर सरफेस। ये दोनों सर्कुलर होते हैं। ठीक है, ऊपर वाला भी सर्कुलर होता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो फॉर्मूले हमने सीखे थे लास्ट क्लास में। पहला फॉर्मूला था हमारे पास कि इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, तो कर्व सरफेस एरिया होता है इसका पाई एल ब्रैकेट में स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। ठीक है, ये सिर्फ इस वाले का एरिया निकाल रहा है। ठीक है, इतने हिस्से का जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ना, ये कर्व सरफेस है, सिर्फ इतना हिस्सा है, इसे निकालने का तरीका है। और अगर हम बात करें टोटल सरफेस की, तो हमें देखना पड़ेगा इसमें कितने सरफेस सबको गिनना पड़ेगा। तो इसमें 3 सरफेस है, एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला और एक कर्व। तो कर्व तो हमने लगाई दिया यहाँ पे पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस कैपिटल आर, फिर हम ऊपर वाले सर्कल के एरिया लगा देंगे पाई आर स्क्वायर, और नीचे वाले सर्कल का एरिया लगा देंगे पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया टोटल सर्फेस। तो वॉल्यूम हमने देखा था 1/3 पाई एच ब्रैकेट स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर। ठीक है, ये वॉल्यूम है। और अगर हमें स्लांट हाइट निकालनी है, ठीक है, तो यहाँ पे स्लांट हाइट जो है
ऐसे निकलती है L बराबर h स्क्वायर प्लस कैपिटल R माइनस स्मॉल r का स्क्वायर। तो यहाँ पे स्लैंट हाइट निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। क्लियर इतनी बात सभी को? सभी ने पढ़े नहीं फॉर्मूले वाले? यस भैया। यस भैया। तो क्वेश्चन करें स्टार्ट अब है। तो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 1, ए ड्रिंकिंग ग्लास इन द शेप ऑफ फ्रस्टम ऑफ ए कोन। मतलब एक ग्लास है, पानी का ग्लास है, इसमें पानी पीते हैं, कुछ ऐसे होता है ना, ये पानी का ग्लास है कोई। वो कह रहा है पानी ग्लास जो है फ्रस्टम शेप में है, हाइट इसकी 14 सेंटीमीटर। देखो जब हाइट बोलेगा तो सिंपल सीधी हाइट लेनी पड़ेगी, स्लैंट हाइट बोलेगा तो तिरछी ऊंचाई लेनी पड़ेगी। तो हाइट हमारे पास कितने रखी है इन्होंने? 14 सेंटीमीटर, ठीक है। डायमीटर ऑफ टू सर्कुलर एंड्स है 4 एंड 12, सॉरी 4 एंड 2। कह रहा दो एंड है इसके, एक दो सर्कुलर एंड है, एक तो ये वाला सर्कल है और एक ये वाला सर्कल है, दोनों का डायमीटर दे रखा है। ऊपर वाले का जो डायमीटर है वो आपके पास है 4 सेंटीमीटर और नीचे वाला जो डायमीटर है ये आपके पास है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरह से शेप है। वो कह रहा है फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। कैपेसिटी मतलब इसके अंदर कितना पानी आ सकता है। तो यानी कुल मिला के कैपेसिटी की बात कर रहा है, तो वॉल्यूम हमसे पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो वॉल्यूम इसका लगाना है हमें। तो वॉल्यूम आप जानते हो, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम अभी हमने लिखा, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम होता है 1/3 पाई ब्रैकेट r का स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर प्लस r इंटू r। ये फॉर्मूला है। अब यहाँ वैल्यू पुट कर लेते हैं 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, ठीक है। हाइट हमारे दे रखी है 14 और बड़ी रेडियस जो है, अगर देखो डायमीटर 4 है तो रेडियस होगी 2, डायमीटर 2 है तो रेडियस होगी 1, 2 इंटू 1 हो गया यहाँ पे, 7 दूनी 14 हो गए, 22 दूनी 44 बटे में 3, ये हो गया 2 का स्क्वायर 4, ये 1 का स्क्वायर 1 और ये 2, तो हो गया आपका 44 बटे में 3 इंटू में 7। तो ये कट तो रहा नहीं, तो हो जाएगा 7 चौक 28, 7 चौक 28 हो तो 30, 308 बटे 3 सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम आ गया, ये कैपेसिटी आ गया, आपका आंसर आ गया, ठीक है। आप चाहो तो उसको काट सकते हो, डेसिमल मिला सकते हो, ये आंसर वैसे आपका है, ठीक है। समझ गए बेटा? यस भैया। ये तो इजी क्वेश्चन था ना, फॉर्मूला लगाना था, बस सब कुछ दे रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा, कह रहा है कि यहाँ पे ना the slant height of frustum of a cone is 4 centimeter and the perimeter of its circular ends 18 and 6 centimeter. Find the surface area of the frustum। कह रहा है फ्रस्टम में, तो फ्रस्टम बना लेता हूँ पहले मैं। ये आपका फ्रस्टम है, ठीक है। तो फ्रस्टम बना लिया मैंने। आपको पता है कि दो सर्कुलर एंड होते हैं, एक तो ये वाला सर्कल है इसका, है ना, और एक नीचे वाला सर्कल है, दोनों। तो क्वेश्चन में स्लांट हाइट हमें दे रखी है 4 सेंटीमीटर, स्लांट हाइट है इसकी 4 सेंटीमीटर, इसकी स्लांट हाइट है। लेकिन इसने ना तो ये रेडियस दे रखी ना रेडियस दे रखी, बट इनकी सरकमफ्रेंस दे रखी है। कह रहा नीचे वाले सर्कल की जो सरकमफ्रेंस है, नीचे वाले सर्कल की जो सरकमफ्रेंस है ना, वो आपके पास कितनी है? सरकमफ्रेंस है नीचे वाले की आपके पास 18 सेंटीमीटर, ठीक है। और बड़े वाले की जो है, सॉरी छोटे वाले की जो सरकमफ्रेंस है वो आपको दे रखी है 6 सेंटीमीटर। सरकमफ्रेंस दे रखी, रेडियस नहीं दे रखी, ठीक है। वो कह रहा है कर्व सरफेस निकालो। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कर्व सरफेस इसका जो होता है वो सिर्फ ये वाला हिस्सा पूछ रहा है ना, ये वाला, ये कर्व सरफेस इसका। तो कर्व सरफेस आप जानते हो होता है पाई एल ब्रैकेट में स्मॉल आर प्लस कैपिटल, ये होता है सीएससी। तो हम इसको निकाल सकते हैं, हमें 3 चीज चाहिए होती है, एल, स्मॉल आर और कैपिटल आर। इसमें हमें बस एल दे रखी है अभी तक, और हमारे पास स्मॉल आर और कैपिटल आर नहीं है, तो हम कैसे निकालेंगे? तो हम लोग जानते हैं कि सर्कल की इन्होंने सरकमफ्रेंस दे रखी है हमें,
और सरकमफ्रेंस होती है 2 पाई आर। बड़ी के लिए मैं बड़ी आर यूज कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे छोटे वाले के लिए मैं छोटी आर यूज करूंगा यहाँ पे। तो सरकमफ्रेंस होती है 2 पाई आर, जो कि हमें 18 दे रखी है, तो हम यहाँ से आर निकाल लेंगे 18/2 पाई, 2 से कट जाएगा 9, तो रेडियस हमारे पास आ गई 9/पाई। अभी हम पाई के लिए नहीं रख रहे, कैलकुलेशन नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये भाई 9/पाई सर्कल की सरकमफ्रेंस लेंगे इसमें। सर्कल की सरकमफ्रेंस दे रखी है बेटा, सरकमफ्रेंस सर्कल की ही होती है और किसी शेप की नहीं होती सरकमफ्रेंस। ओके ओके भैया, ठीक ठीक है। सरकमफ्रेंस जो यूज होता है वर्ड, सर्कल के लिए यूज होता है बस। और 2 पाई आर, तो उसकी रेडियस 6 दे रखी है, तो यहाँ से आर निकाल लेंगे तो आ जाएगा 6/2 पाई, तो हो जाएगा 3। तो हमारे पास ये छोटी रेडियस भी आ गई 3/पाई। पाई के लिए हमें रख नहीं रहे अभी, ठीक है, बाद में रख लेंगे। तो हमें निकालना है सी एस से, तो सी एस से होता है आपका पाई एल इंटू में आर प्लस कैपिटल आर। तो पाई तो ऐसे ही रहेगा, एल की वैल्यू हम 4 रख लेंगे, स्मॉल आर हमने निकाला 3/पाई, बड़ी आर हमने निकाली 9/पाई, ठीक है। अगर हम एलसीएम लेते हैं अंदर वालों का, तो पाई आता है एलसीएम, और ऊपर होता है 9×3 12, ठीक है। पाई से पाई कट जाएगा तो 12×4 48, तो 48 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया आपका कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। ये हमारा आंसर होगा। बताओ कोई दिक्कत? है किसी को दिक्कत? नो भाई। नो भैया। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन समझ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पे हमें एक शेप दी हुई है और इसको बोला हुआ है फेज। इसने बोला है कि फेज द कैप यूज बाय द टर्क्स। जो टर्क के लोग होते हैं, टर्की के लोग होते हैं, वो एक ऐसी कैप पहनते हैं, इसको फेज बोलते हैं। और ये शेप कुछ ऐसे है, देखो फ्रस्टम शेप में है थोड़ा सा। अच्छा, ये जब कैप है तो उसका मतलब ऊपर से बंद रही होगी ना, जब भी तो पहन पाएंगे हम, जब ऊपर से बंद रही कैप है ना, और यहाँ से खुला होगा क्योंकि यहाँ पे हम हमारा सर जाएगा अंदर, है ना। तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कहाँ से बंद है कहाँ से खुली हुई है, ठीक है। तो मैंने इसको ऊपर से बंद कर दिया आपके, क्योंकि कैप है ऊपर से बंद है, ये नीचे से खुली हुई है। अब इसने कंडीशन क्या कह दी है, इसने कहा कि रेडियस जो है ओपन साइड की, जहां से खुला हुआ है उसकी रेडियस जो है वो 10 सेंटीमीटर है। और कह रहा है जहां से बंद है अपर बेस वो 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। यहाँ पे जो रेडियस है वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर। स्लांट हाइट इसने 15 दे रखी है, स्लांट हाइट कितनी रखी है इसने, 15। कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग इट। फाइंड द एरिया ऑफ मटेरियल, इसे बनाने में कितना मटेरियल लगेगा पूछ रहा है। फाइंड द एरिया ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर या यूज्ड टू यूज फॉर मेकिंग इट। अब ये क्वेश्चन हमारा है, ठीक है। तो अगर मैं इसका सॉल्यूशन करूं तो आप देख सकते हो कि इसमें कपड़ा कहाँ लगेगा। तो कपड़ा एक तो देखो आपके पास पता है, एक तो कपड़ा लगेगा कर्व सरफेस पे, है ना, ये होता है कर्व सरफेस। यहाँ पे आप कपड़ा लगाओगे और आपने एक बात देखी, कपड़ा आप ऊपर भी तो लगाओगे यहाँ पे, है ना, ये वाला हिस्से पे भी तो कपड़ा लगाओगे, तो कपड़ा 2 जगह लगेगा, यानी 2 सतह पे लगेगा। तो इसमें 2 सतह ऐड होंगी, है ना। जहां जहां कपड़ा लगेगा उस एरिया को हमें लेना पड़ेगा। तो हमने देखा कि यार एक तो ऊपर वाला सरफेस और एक कर्व सरफेस, 2 लेना पड़ेंगे। तो लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। एक तो हमें कर्व सरफेस लेना पड़ेगा फ्रस्टम का, और एक लेना पड़ेगा ऊपर, ऊपर क्या है, सर्कल। तो लिखेंगे ठीक है। तो फ्रस्टम जो है इसे आप जानते हो पाई एल, ब्रैकेट में स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। लेकिन आर कौन सी लोगे, जिस सरफेस को लिया आपने, तो आपने ऊपर वाला सरफेस लिया, उसकी रेडियस 4 है, तो आप यहाँ भी स्मॉल आर लोगे, ठीक है। तो पाई की वैल्यू 22/7
है ना। और एल आपके पास कितनी है 15, स्मॉल आर कितनी है 4, बड़ी आर कितनी है 15 सॉरी 10 प्लस पाई यहाँ पे 22/7 और रेडियस जो छोटी वाली है वो 4 × 4। यहाँ पे हो जाएगा 22/7 × 15 और 22 × 88 88/7। ठीक है, अपने काम करो आप ना एलसीएम ले लो, यहीं पे 7 एलसीएम आया कि नहीं 7 7 आ रहा है, मल्टीप्लाई कर लो 15 दूनी 30, ठीक है 2 में 14, 32 का 2 से लेके 35, 352। इसमें 14 से मल्टीप्लाई करो, 14 है 42, 4 14 42 और 4 46। तो जब आप सॉल्व करोगे लगभग 6 का कितना 2 5 2 7 डिवाइडेड बाय 7 है ना। तो ये आपका आंसर आ चुका है। वैसे किसमें आया क्यूब में, अगर आप चाहते हो तो उसको और भी सॉल्व कर सकते हो। 4972 है ना, देखो 4972 डिवाइडेड बाय 7, 7 से काटोगे तो 7 7 49 है ना। तो 710 पॉइंट, या आप लिख सकते हो 710 सही, लिखते हो ना 710 सही 2/7, ये भी आप लिख सकते हो। ये आपको पता है कैसे लिखते हैं, मुझे बताओ एक बार, सभी को पता है नहीं? यस नहीं भैया। भैया, नो भैया, पता है ना सभी को? नहीं पता भैया। है किसी को जरूर? अगर है तो बताओ, फिर मैं बता दूं। भैया मुझे मैं आपको 4972 को आपने 7 से काटा, 7 7 49 हो गया, ये रोज रुक ऊपर से जाता 7 है। 7 एकम 7, ऊपर से 2 बच गया, अब नहीं कटेगा। अच्छा यहाँ पे जब 2 उतारोगे तो यहाँ पे 10 लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो आपने देखा कि 710 बार तो पूरा पूरा कट गया, तो आपने 710 तो लिखा साइड में, ठीक है। जो भागफल आता है ना, भागफल तो हम बोलते हैं क्या, कोशेंट। कोशेंट को हम साइड में लिखते हैं। ये जो बच जाता है इसको रिमाइंडर बोलते हैं। ये रिमाइंडर ऊपर आता है और जिससे डिवाइड करते हैं इसे बोलते हैं डिवाइजर। ये आपका नीचे आता है ना, तो उसको ऐसे लिखा जाता है, समझ गए। बताओ राधे, समझ आ गया आपको? क्लियर है बेटा सभी को या नहीं है? यस भैया क्लियर है। किसी को दिक्कत? ठीक है भाई, तो ये आपके क्वेश्चन है। जो 2 क्वेश्चन रहते हैं, फटाफट इसको खत्म करते हैं ना चैप्टर को। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है, 4th क्वेश्चन, कह रहा है कि कंटेनर है और ये ऊपर से खुला हुआ है, मेटल शीट से बना हुआ है। कंटेनर है कोई, है ना, ऊपर से खुला हुआ है, ये कुछ ऐसे है। ये आपने देखा होगा, पता है कैसे कंटेनर है ये? जिसमें पेट्रोल नहीं आता, पेट्रोल, वो नीचे से क्या होता है, अगर उल्टा रखोगे तो उसे नीचे छोटा दिखाई देगा ना। तो कह रहा है एक कंटेनर है जो ऊपर से खुला हुआ है, ये इसको यहाँ पे कंटेनर नीचे से बंद है, ऊपर से खुला हुआ है, ठीक है। अच्छा, जो बंद होता है ना वो एरिया के टाइम पे यूज होता है, ठीक है। सिस्टम है, इसकी हाइट 16 सेंटीमीटर है, ये 16 सेंटीमीटर हाइट, एंड की रेडियस 8 और 20 है।
जो रेडियस है 8 सेंटीमीटर है, ऐसे यहाँ पे तो बड़ी वाली रेडियस 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ द मिल्क विच कैन फिल द कंटेनर। इसके अंदर कितना दूध हो सकता है। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द मिल्क, फाइंड द कॉस्ट ऑफ, पहले दी इसने कहा कि लीटर दूध का प्राइस वो 20 रुपए होता है। ठीक है, 1 लीटर दूध का जो प्राइस है वो कितने हैं, 20 रुपए। जितना भी दूध आएगा, पहली बात ये। दूसरी बात इसने पूछी है द कॉस्ट ऑफ मेटल शीट, मेटल शीट ठीक है, यूज टू मेक द कंटेनर, यूज टू तो मेटल शीट को मतलब इसे बनाने में कितने मेटल यूज हुआ है वो बता। इसने एक बात और दी है, इसने कहा कि कंडीशन है कि अगर आप 100 सेंटीमीटर स्क्वायर मटेरियल यूज करते हो तो आपको 8 चार्ज देना पड़ता है। ठीक है, तो बताओ इसे बनाने में कितना खर्चा आएगा। यहाँ भी कॉस्ट बतानी है, ऊपर वाले में कॉस्ट बतानी है, लेकिन यहाँ पे कब कितना कैपेसिटी की बात तो वॉल्यूम निकाला जाएगा, कितना लगेगा, यहाँ पे हम एरिया निकालेंगे। ठीक है, आप मुझे बताओ सबसे पहले तो अगर मैं वॉल्यूम की पहले पार्ट, वॉल्यूम ऑफ कौन है, वॉल्यूम ऑफ कौन अपॉन 3 पाई एच ब्रैकेट स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर। 3 पाई की वैल्यू यहाँ पे इसने बोला 3.4 रखने के लिए, तो हम 3.4 रख लेते हैं। ये फ्रस्टम की वो कितनी है, 16 है। ठीक है, छोटी रेडियस जो है वो 8 है, रेडियस 20 है। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व कर लेता हूं मैं, तो ये हो जाएगा आपका 3.14 इंटू में 16, 8 का स्क्वायर 64, 400 16 160। ठीक है, 3.14 बटे में 3, ये हो गया आपके पास कितने, 4 6 और 6 12, 524। ठीक है, ये हो गया ना आपके पास, मतलब 600 हो गए, 624 हो गए। अब देखो 6 और 2 8 और 4 12, 3 से कट जाएगा ये 0, 3 8 24, 208 आ गया। तो आपके पास हो गया 3.14 इंटू 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3328। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 3328 को 314 से, बाद में बोर्ड लगा देंगे, 4 8 32, 4 दूनी 8 और 3 11, 4 3 12 और 1 13। ठीक है, 1 8 2 3 3, ये हो जाएगा आपका हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 दिया 9, 3 दिया 9, ये हो गया 8 और 1 9। ठीक है, 3 और 2 5 और 9, 8 और 3 11 और 3, 3 और 3 6 8 से 14। ठीक है, 9 3 12 13 14, 9 1 10। तो आपके पास आ गए 1044992। लेकिन पॉइंट के बाद 2 संख्या थी, इसलिए मुझे यहाँ लगाना पड़ेगा, ये यहाँ लगाना पड़ेगा। तो ये मेरा आंसर आ गया सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब में। लेकिन सबसे पहले तो आपको उसको लीटर में बदलना, आप जान लो, जिसको वो जान लेगा भाई लीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। देखो आप लोग याद रखना कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर होता है। ठीक है,
1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर। अगर मैं 1 सेंटीमीटर क्यूब की बात करूं, 1000 लीटर, ठीक है। अगर मुझे सेंटीमीटर से लीटर में आना पड़ेगा तो मुझे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, और अगर मुझे लीटर से आना पड़ेगा सेंटीमीटर क्यूब में, तो मुझे 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इसको सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में बदल रहे हो तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा किससे? 1000 से। तो 1000 से जब डिवाइड करोगे तो मुझे होता 1 2 3, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, यानी 10.44992, ये आपके पास आ जाएगा लीटर में, यानी कि उसके अंदर 10.44992 लीटर। लेकिन आपसे बोला गया है कि का जो प्राइस है वो है 20 रुपए। तो आप मुझे बताओ 10.44992 ये लीटर दूध कितने का पड़ेगा? तो आप इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे, मैं 2 से कर देता हूँ सिर्फ। 2 दूनी 4, 2 नीम 18, 2 नीम 18 19 का 9 हासिल 1, 2 1 9, 2 चौक 8, 2 0 0, 2 एकम 2, तो आ गया 2089984। लेकिन आपको पता है कि हमने 20 से मल्टीप्लाई करा है तो पॉइंट यहाँ पे था 2 के बाद, अब एक इधर चला जाएगा राइट साइड में, तो यहाँ पे आ जाएगा 208। तो आंसर आ जाएगा 208.9984। लेकिन आप जानते हो कि 99 को देख के हम यहाँ पे एक बढ़ा सकते हैं, हम इसको 209 रुपए लिख सकते हैं, ठीक है। 209 रुपए हमारा आंसर आ गया। बताओ समझ आ गया सभी को? यस भैया। है ना, 208.99 को हम 209 लिख सकते हैं ना। तो ये तो पहला पार्ट हो गया, इसमें वॉल्यूम निकाल दिया। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान देना। अब इसका सेकंड पार्ट लेते हैं हम लोग। सेकंड पार्ट में इसने क्या यहाँ लिख देता हूँ सेकंड पार्ट। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेटल यूज टू मेक द कंटेनर। देखो इसमें कितना मटेरियल यूज हुआ है, तो आप देखो कपड़ा कहाँ, सॉरी, इसे बनाने में मटेरियल कहाँ लगेगा? एक तो कर्व सरफेस पे लगेगा, यहाँ पे लगेगा तो है ना मटेरियल, और एक लगेगा आपका नीचे वाला जहां बंद है। तो आप बोल सकते हो कि टोटल सरफेस एरिया जो है इसका वो क्या होना चाहिए? मैं सीधा लिख रहा हूँ कौन कौन सा एरिया। एक तो सी एस ए यानी कि पाई एल स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, प्लस नीचे वाला सर्कल यानी कि पाई आर स्क्वायर। कॉमन आ जाएगा पाई, अंदर बचेगा एल इंटू आर प्लस आर, प्लस यहाँ पे आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 3.14 है। स्लैंट हाइट 16, स्लैंट हाइट तो पता ही नहीं है, निकालनी पड़ेगी। तो स्लैंट हाइट कैसे निकालते हैं? अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। तो आप देखो ध्यान से कि एच जो है वो कितनी है? 16, 16 का स्क्वायर 256, और बड़ी आ रहा है 20, छोटी आ रहा है 8, तो 20 में से 8 गया 12, 12 का स्क्वायर 44। तो जोड़ो कितना आएगा? 6 और 4 10, 5 और 4 9 10, 400 आएगा। 400 का रूट होता है 20, ठीक है। तो स्लैंट हाइट भी 20 आ गया, हमने यहाँ पर रख दी 20, बड़ी रेडियस 20 प्लस छोटी रेडियस 8 प्लस छोटी रेडियस का स्क्वायर, क्योंकि आपका 3.14, ये हो गया 28, 28 दूनी 56 यानी 560, और प्लस में 8 का स्क्वायर 64, जोड़ोगे तो आएगा आपका 3.14 इंटू 6 और 6 12, 6 आएगा, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करना है 624 से, 624 यानी कि 314 से मल्टीप्लाई, 416, 4 दूनी 8 और 4 6 24, 1 चौक 4 8 दूनी 2, 1 6 6, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 3 18, 6 हो गया 9 4 13, 4 और 2 6 और 2 8 और 1 9, 6 और 2 8 और 7 15, 8 और 1 9, और यहाँ 1 195936 है ना। तो आपके पास पॉइंट दो संख्याओं के बाद तो आप यहाँ लगा दोगे, आपका आंसर आ गया आपके 1959.36। ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में आया। लेकिन आपसे पूछा गया है, आपसे पूछा है इसका कॉस्ट, और आपसे बोला गया साफ साफ यहाँ पे, ये हिस्सा ले लेता हूँ मैं ना, आपसे कॉस्ट पूछा गया था, तो आपसे बोला गया था 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए आपको देने पड़ते हैं 8 रुपए, है ना, क्वेश्चन ही था। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 सेंटीमीटर के कितने रुपए देने पड़ेंगे, तो आप कहोगे 8/100 रुपए।
तो आपके पास तो 1 सेंटीमीटर है नहीं, अगर आपको सेंटीमीटर से रुपए में जाना है तो 8/100 से मल्टीप्लाई कर दोगे आप। तो आपका आंसर आया था कितना? आपका आंसर आया था 195 सॉरी 1959 1959.36। इसको हम 8/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम 100 से बाद में करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो 8 से 48 हासिल 4, 8 3 24 4 28 का 8 हासिल लगे 2, 8 3 72 और 2 74 का 4 हासिल लगे 7। ठीक है, 8 5 40 और 7 47 का 7 हासिल लगे 4, 8 3 72 और 4, एक मिनट, 8 6 48 का 8 हासिल लगे 4, 8 3 24 और 28 का 8 हासिल लगे 2, 8 3 72 और 2 74 का 4 हासिल लगे 7। ठीक है, और 8 5 40 और 7 47 का हासिल लगे 4, 8 3 72 और 4 76 हासिल 7 और 8 1 और 7 तो 15। ठीक है, ये आ गया मल्टीप्लाई करके और पॉइंट के बाद दो संख्या तो पहले ही थी यहाँ पे, है ना, और डिवाइड बाय 100 से हो रहा है, तो 2 पॉइंट इधर चले जाएंगे तो हो जाएगा 156.7488। तो इसको हम अप्रोक्सीमेट 156 ही लिख देंगे कि लगभग हमारा जो आंसर है वो कितना है, 156 है। 156 रुपए लगेंगे। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। आगे समझ में बेटा सभी को? अरे एक और वहां से बता दो। कहाँ से बताओ? ये अभी जो आप इनटू में 8/100 करा था जिसपे आपने कन्वर्जन में। हाँ, ये क्या था मैंने, ये आपको दिया था ना क्वेश्चन में, आपको दिया हुआ है कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का 8 रुपए मतलब है, मतलब 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब 8 रुपए है। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब हुआ 8/100 रुपए। तो हम ये समझ गए कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को अगर मुझे रुपए में कन्वर्ट करना पड़े यहाँ पे तो 8/100 रुपए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन मेरे पास जो आंसर था वो था 1959.36 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर था। तो हमने इसको रुपए में कन्वर्ट करने के लिए 8/100 से मल्टीप्लाई कर दिया और जैसे ही सॉल्व किया तो हमारे पास 56 रुपए आ गए। ठीक है, ठीक है बेटा। भैया और किसी को कोई डाउट है बताओ? नो भैया। ओके, तो ये चैप्टर लगभग खत्म हो गया, एक क्वेश्चन रह गया इसका, है ना। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट क्लास में जब हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, है ना, जब हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब हम उस क्वेश्चन को ले लेंगे, है ना, उससे पहले। और मुझे बताओ नेक्स्ट चैप्टर में कौन सा स्टार्ट करना है वैसे, अभी कौन सा चैप्टर रह गया है वैसे आपका? बताओ बेटा जल्दी से, कौन चैप्टर रह गया है? भैया कंस्ट्रक्शन रह गया है। अच्छा, कंस्ट्रक्शन रह गया, चलो ठीक है, कंस्ट्रक्शन करेंगे हम लोग अगली क्लास में। ठीक है, उसके लिए क्या होगा कि कुछ चीजों को मैं जैसे बताऊंगा ना आपको, कुछ चीजों मैं आपको बताऊंगा, वो आपको क्या करना है, सार्थक करना है मेरे। ठीक है, अपने पेंसिल स्केल कंपास सब लेके चल बैठना। ठीक है, क्योंकि मेरे पास तो इस वक्त होगा नहीं और मैं सिर्फ आपको यहाँ से बताऊंगा, तो जैसे जैसे मैं बताऊंगा वैसे वैसे करना है। ठीक है, ओके बेटा। भैया बताओ। भैया आप वीडियो रिकॉर्ड करते हो ना? हाँ हाँ भैया, क्योंकि मैं कल नहीं ले पाऊंगा ना, तो मैं वो रिकॉर्डिंग देख लूंगा। अच्छा, कोई नहीं। ठीक है ठीक है। तो ठीक है बेटा, फिर आज के लिए इतने कर लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में करते हैं, है ना, क्वेश्चंस। तो आज के लिए सभी को गुड नाइट। गुड नाइट भैया। भैया गुड नाइट। नमस्ते बेटा। तो चैप्टर की सुनो, जाने से पहले एक बात सुन लो मेरी, इस संडे को आप लोग टेस्ट दे दो। ठीक है, इस संडे को आप टेस्ट दे दो। चैप्टर पता है किसका? अभी हमने इसके पहले कौन सा चैप्टर खत्म करा था? हाँ बेटा, भैया 14 चैप्टर स्टैटिस्टिक्स किया था ना। 36। तो हाँ इसका भैया संडे को है, ठीक है, याद रखना। टेस्ट ठीक है ऑनलाइन ही भैया। होगा और सभी को देना है जो लोग प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, बे ऑब्जेक्टिव की सब्जेक्टिव?
ऑब्जेक्टिव होगा वैसे, ठीक है, लेकिन एक दो मैं सब्जेक्टिव दे दूंगा इसमें, ठीक है। तो आपको उसकी पीडीएफ भेजनी पड़ेगी मुझे सब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। आप उसे कॉपी में लिखोगे और कॉपी में लिखने के बाद उसकी फोटो कैप्चर करके आप उसमें ऐप में ही डाल देना, ठीक है, मुझे दिख जाएंगे। ओके और अगर किसी को प्रॉब्लम होती है ऐप के अंदर तो वो मुझे व्हाट्सएप कर देगा। व्हाट्सएप नंबर आपको पता ही है, मेरा नंबर जो है, ठीक है, ये व्हाट्सएप नंबर है। चलो ठीक है फिर बेटा, आज के लिए सभी को गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से।